सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। अब दो माबूद को आपस में मिलाने वाले नूर ही नूर हैं आका के घराने वाले। नूर ही नूर हैं आका के घराने वाले। नूर ही नूर हैं आका के घराने वाले। मेरी कुटिया में भी रख दे कभी नूरानी कदम। मेरी कुटिया में भी रख दे कभी नूरानी कदम। बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले। बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले। अपने मकतब की मुझे सौंप दे जारोब कशी। अपने मकतब की मुझे सौंप दे जारोब कशी। होके उम्मी पढ़े लिखों को पढ़ाने वाले। होके उम्मी पढ़े लिखों को पढ़ाने वाले। एक इशारा मेरी टूटी हुई किस्मत की तरफ। एक इशारा मेरी टूटी हुई किस्मत की तरफ। चांद तारों को आपस में मिलाने वाले। चांद तारों को इशारों से मिलाने वाले। नूर ही नूर हैं आका के घराने वाले। फिर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात से पेशतर अपनी कई तकारीर समात की सनाखान मुस्तफ़ा से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत भरे अशआर समात किए नबी की शान में पढ़ी गई। चंद लम्हे के लिए नाज़रीन साहब के रूबरू हाजिर हुआ। बात मदीने वाले की चल रही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर इस दुनिया में नहीं आए होते तो न जाने हमारा और आपका क्या हाल होता। सरकार की आमद से कब्ल का जमाना क्या था ये हर कलमागो मुसलमान जानता है। आज हम और आप एक बच्ची की विलादत के मौके से इस घर में महफिले पाक को महफिले मिलादे पाक को मुनक्किद किया गया है। इसी सिलसिले में हम और आप यहाँ पे हाजिर हुए। हजरात वो बच्ची बड़ी खुश नसीब है जिसे दुनिया में रहने का मौका मिला है। जिसे दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका मिला है। न नबी की आमद से कब्ल लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था। दफनाने वाले वो कोई और नहीं बल्कि हम ही और आपके डिपार्ट के लोग थे। वो मर्द ही हजरात थे जो अपनी बेटियों के गले को दबाते थे। नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम आसिम है। हजरत आसिम है नबी की बारगाह में बैठे हुए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए आसिम तुम ईमान कब लाए, तुम कलमा कब पढ़े? तो हजरत आसिम ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं इस वक्त कलमा पढ़ा था, इतने कबल पहले कलमा पढ़ा था। तो नबी कौनैन ने कहा, ए आसिम ये तो बताओ ये तो बताओ कलमा पढ़ने से पहले का वाक़या पढ़ा बताओ। ए आसिम जब तुम ईमान नहीं लाए थे, जब तुम कलमा नहीं पढ़े थे तो उससे पहले की कोई बात बताओ, कोई ऐसा वाक़या बताओ जो तुम्हें याद हो। तो हज़रत आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह ईमान लाने से पहले जब मैं कुफ्र की दलदल में था तो उस वक्त न जाने कितने ऐसे वाक़यात गुजरे हैं या रसूल अल्लाह। लेकिन उन्हीं वाक़यात में एक ऐसा भी वाक़या है जब मैं उस वाक़या को याद करता हूँ या रसूल अल्लाह मेरा दिल दहल जाता है, आंखों से आंसू बह जाते हैं। नबी ने कहा, आसिम बताओ तो सही वो बात क्या है। आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं उस वाक़या को दोहराना नहीं चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह वो बात मैं आपके सामने करना नहीं चाहता। या रसूल अल्लाह अगर मैं वो बातें बताऊंगा तो आपके दिल आपको तकलीफ होगी, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। नबी कौनैन ने कहा, आसिम बताओ बात क्या
है। हज़रत आसिम कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी शादी हुई, ठीक शादी के 1.5 साल के बाद मेरे आंगन में, मेरी गोद में अल्लाह ने एक खूबसूरत सी बच्ची को भेजा, मेरे घर में बेटी की विलादत हुई। नबी ने कहा आसिम फिर उसके बाद क्या हुआ? हुजूर अकरम ने कहा आसिम बताओ फिर क्या हुआ? आसिम कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं उसी कच्ची सी बच्ची के गले को अपने हाथ से दबा करके उसे मार दिया और उसे दफना दिया। इतना कहा आसिम ने तो नबी की आंखों से आंसू के सैलाब जारी हो गए, न आंसू के कतरे बहने लगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। आसिम ने कहा या रसूल अल्लाह मैं इसलिए बात नहीं बता रहा था कि आपको तकलीफ होगी। हुजूर कहते हैं आसिम बताओ, पूरी बातें बताओ। हजरात मोहतरम आज कुर्बान जाए, हमारे और आपके भी आंगन में बच्चियां खेलती हैं, लड़कियां खेलती हैं। बड़े खुश नसीब हैं वो शख्स जिनके आंगन में लड़कियां हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब रब से बात करने के लिए कोई तूर पे गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हे मौला ये बता जब तू अपने बंदे से खुश होता है तो फिर इजहार कैसे करता है? रब तबारक व तआला ने कहा ए मूसा जब मैं अपने बंदे से खुश होता हूँ, जब मैं अपने बंदों से बहुत ज्यादा खुश होता हूँ तो उसके घर मेहमान भेजता हूँ। हज़रात मेहमान आना ये बरकत की निशानी है। आज किसी के घर मेहमान आ जाता है तो लोग न जाने क्या क्या सोचने लगते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम रब से बात कर रहे हैं। रब ने कहा है मूसा जब मैं किसी से खुश होता हूँ तो उसके घर मेहमान भेजता हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला जब तू और बहुत ज्यादा अपने बंदों से खुश होता है तो फिर कैसे इजहार करता है? तो रब तबारक व तआला ने कहा ए मूसा सुन, जब मैं अपने बंदों से बहुत ज्यादा खुश होता हूँ तो मैं उसके घर में बेटी भेज देता हूँ, उसके आंगन में बेटी को भेज देता हूँ। बड़े खुश नसीब हैं वो बाप जिनके पास बेटियां हैं। हज़रात जब बेटी घर में रहती है, बाप की निगाह जब बेटी के ऊपर पड़ती है तो बेटी के चेहरे को देख करके बाप खुश हो जाता है। हज़रात वही दौर था जब लोग बेटियों को कत्ल करते थे, लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर बाप से कोई मोहब्बत करता है तो वो बेटी है। बेटा बज़ाहिर अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सच्ची मोहब्बत अगर अपने वालिदैन से कोई करता तो वो बेटी है। हज़रात हंसते हंसते आसिम है नबी की बारगाह में है, अपने ईमान लाने से पहले का वाक़या बता रहे हैं। आसिम ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे घर में एक बेटी हुई, मैं उसके गले को दबा दिया, उसकी जान निकल गई। फिर नबी ने कहा हुजूर फिर क्या हुआ? हज़रत आसिम अपनी पूरी दास्तान बताते रहे। या रसूल अल्लाह मेरे घर में एक के बाद दीगरे 5 लड़की हुई, 5 बेटियों की विलादत हुई। मैंने उन 5 लड़कियों के गले को अपने हाथ से दबा दिया, मैंने उसे जिंदा दफना दिया। हुजूर अकरम फरमाते हैं आसिम फिर क्या हुआ? आसिम कहते हैं या रसूल अल्लाह फिर मैं जब मक्के से बाहर जाने लगा तिजारत के लिए तो मेरी बीवी के शिकम में मेरी मोहब्बत की निशानी आ गई थी। जब मैं बाहर जाने लगा तिजारत के लिए तो मैंने अपनी बीवी से को बुलाया, कहा ए मेरी शरीक हयात मेरे करीब आओ, ए मेरी रफीक जिंदगी इधर आओ। हज़रत आसिम कहते मैं अपनी बीवी को अपने पास बुलाया और उससे कहा ए मेरी बीवी सुनो, मैं चंद सालों के लिए बाहर जा रहा हूँ तिजारत के लिए, आने में अगर मुझे लेट हो जाए मेरी मोहब्बत की निशानी जो तुम्हारे शिकम में है, अगर बेटा हो तो उसकी हिफाजत करना, उसकी परवरिश करना, अगर बेटी हो तो उसके गले को दबा देना, उसे मार डालना। अगर तुमसे ना हो सके तो मेरे दोस्तों को बुला करके उसे दफनवा देना। हज़रत आसिम कहते हैं मैं अपनी बेबी को बोल करके तिजारत के लिए चला गया। जब 2-3 साल के बाद मैं अपने घर आया, जब मैं अपने घर आया तो जब 2-3 साल के बाद मैं अपने घर आया तो मेरे आंगन में एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी, मेरे आंगन में एक छोटी सी बच्ची मुस्कुरा रही थी, बड़ी खूबसूरत बच्ची थी। मैं उसे देख करके खुश हुआ। फिर मैं अपनी बीबी से कहा कि किसकी लड़की है, तो मेरी बीबी ने कहा एक मैं पड़ोसी की लड़की है, मैं वैसे यहाँ से लेकर के इसे आई हूँ। आसिम कहते हैं या रसूल अल्लाह धीरे धीरे मुझे उस लड़की से मोहब्बत होती गई, मैं उस लड़की
लड़की से प्यार हो गया, अब मैं उस लड़की के बगैर एक लम्हे नहीं गुजार सकता। या रसूल अल्लाह, जब उस लड़की की उम्र 6-7 साल की हुई, जब मैं बाजार जाता, बच्चे के लिए अनवाओ अक़साम के खिलौने खरीद करके लाता, तो हमारे साथी पूछते कि तुम किसके लिए ले जा रहे हो, ये किसके लिए ले जा रहे हो, ये तो लड़कियों का खिलौना है, ये तो लड़कियों की चीज है, तुम इसे कहाँ लेके जा रहे हो। मैंने अपने साथियों से छुपाता रहा, लेकिन एक दिन मेरे साथियों को खबर हो गई, तब सारे लोग जान गए कि मेरे घर में लड़की है, वो लड़की किसी और की नहीं है, वो मेरी ही बेटी है। जब लोगों को मालूम हुआ, तब जब मैं बाजार निकलता तो लोग मुझे ताना मारते, ए आसिम तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, अपने रवाज को भूल गए, अपने बड़ों के तरीके को भूल गए। आज तक हमारे घर में किसी के यहाँ लड़की परवान नहीं चढ़ी है, तुम कैसे तुम अपने घर में लड़की को पाल रहे हो, कैसे तुम अपनी लड़की की परवरिश कर रहे हो। ए आसिम, अगर तुम्हें अपने बुजुर्गों का तरीका मालूम है तो फौरन अपनी बेटी के गले को दबा दो। या रसूल अल्लाह, जब मेरे साथियों ने मुझे ताना देने शुरू किए, मैं एक दिन अपनी बीवी से कहा, मेरी बच्ची को तैयार करो, मैं इसे कहीं अपने दोस्त के यहाँ लेकर के जाऊंगा। मेरी बेटी को मेरी तैयार करती है। मैं और मेरी बेटी जंगल की तरफ निकली। मेरी बेटी, जब मैं अपनी बेटी को दफनाने के लिए ले जा रहा था, या रसूल अल्लाह, जब मैं कुछ आगे बढ़ा तो पीछे से आवाज आई, ए आसिम ठहर जा, रुक जा, इस बच्ची को नहीं मारना। जब मैं पीछे पलट के देखता, आवाज तो थी लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आया। जब मैं फिर आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, फिर आवाज आई, आसिम ठहर जा, मत मारना, इसे मत मारना, रुक जा। आसिम कहते, या रसूल अल्लाह, फिर मैंने पलट करके देखा, कोई आवाज देने वाला नहीं था। मैं हैरान था कि आवाज कहां से आ रही है। अलगर्ज में वहां तक पहुंच गया, उस वादी तक पहुंच गया जिस मैदान में लोग अपनी बेटियों को अपने हाथों से दफनाते थे। मैं अपनी बेटी को बैठा दिया, कब्र खोदने लगा। जब गड्ढा तैयार हो गया तो मैंने अपनी बेटी को उस गड्ढे के अंदर उतार दिया और बायां पांव अपनी बच्ची के सीने पे रख करके दाएं पांव से बैलेंस बना करके मैं उस कब्र, उस गड्ढे के अंदर मिट्टी डालने लगा। जब मैंने अपनी बेटी के कमर तक मिट्टी को डाल दिया तो मेरी बेटी रोने लगी, बाबा आप क्या कर रहे हैं, मेरे साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं। मैंने आखिर आपसे कौन सा सवाल कर दिया, कौन सी चीज मांग ली है जो आपको ऊपर गिरा गुजर रहा है। ए बाबा मुझे क्यों मार रहे हैं, मुझे छोड़ दे, मुझे ना मारे, आखिर आप क्या कर रहे हैं। वो आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी रोती रही, चीखती रही, मैंने अपनी बेटी के पूरे जिस्म पे मिट्टी डाल दिया, यहाँ तक कि सिर्फ खाली उसका सर बाकी रह गया। जब मेरी बेटी ने देखा कि मेरे बाप आज मुझे इसी जगह दफना देंगे, तब मेरी बेटी उस वक्त हाथ उठा करके रब की बारगाह में इल्तिजा की, ए मेरे मौला, जब इस धरती पे लड़की को जीने का हक नहीं है तुम फिर तुझ बच्ची को क्यों पैदा करता है। ए मौला, क्या इन जालिमों से बचाने के लिए कोई इस दुनिया में आने वाला नहीं है। ए परवरदिगार आलम, कब तक बेटियों के ऊपर जुल्म होता रहेगा, कब तक लोग अपने हाथों से अपनी बेटी को जिंदा दफनाते रहेंगे। ए मौला, कब तक बच्ची सिसकियां लेती रहेगी। मेरी बेटी उस वक्त रोती ही रही और रब की बारगाह में दुआ की, ए मौला, किसी ऐसे को भेज दे जो इन जालिमों के दिलों में तेरी मोहब्बत की आग जला दे और तेरी मोहब्बत में लोगों को गिरफ्तार करके तेरी बारगाह में पेशानी झुकाने वाला बना दे। मौला, कोई ऐसा तो भेज दे। मेरी बेटी रोती रही, उसी आलम में मैं अपनी बेटी को दफना करके जब मैं घर आ गया, अब मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। मेरी बीवी मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरी बीवी भी मुझसे नाराज है। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से दफना दिया, लेकिन या अल्लाह, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। मैंने इससे पहले अपने इन्हीं हाथों से अपनी 5 बच्चियों के गले को घोटा था, गले को दबाया था, लेकिन कैसे पहले कभी ये आवाज सुनाई नहीं दी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों मचल जाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त क्या जवाब दिया, बस ये जवाब सुन ले, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। नबी कौनैन ने कहा, नबी कौनैन से आसिम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इससे पहले कभी भी ये आवाज सुनाई नहीं दी। इस वक्त आखिर बात क्या थी जो कि आवाजें आ रही थी लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा था। तो
नबी कौनैन ने कहा, ए आसिम, जिस साल तू अपनी छठी बेटी को अपने ही हाथों से दफना रहा था, तो उस वक्त मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हो चुका था। वो रब कब चाहता है कि रहमतुल लिल आलमीन की मौजूदगी में किसी बच्चे के गले को दबाया जाए, जो बेटियों का, जो यतीमों का मावा बन करके आया है, जो बेसहारों का सहारा बन करके आया है। ए आसिम, मैं उस वक्त मदीने में पैदा हो चुका था, इसलिए वो आवाज आ रही थी, आसिम ठहर जा, मारना नहीं, मारना नहीं। हज़रात, मक्का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से पहले का ये हाल था। लड़कियों को इज्जत नहीं मिलती थी, बेवाओं को लोग हकारत की निगाह से देखते थे। आज कुर्बान जाए हमारी माँ और बहनें कि नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का सदका है, जो आज समाज में रहने का मौका मिला है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान माने, जो वही लड़की, वही औरत जिसे दफनाया जाता था, कदमों के नीचे रखा जाता था, आज उसी औरत के कदमों के नीचे रब ने जन्नत रख दी है। कितना बड़ा मकाम औरतों को मिला है। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।